कुछ दूरी पर उसे वही आदमी मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर अर्जुन का खून जम गया। उस आदमी का शरीर पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। मिडनाइट ट्रेन 666 पार्ट 1 अंधेरे का सफर। रात के ठीक 12:47 बजे मिडनाइट एक्सप्रेस 666 दिल्ली से कोलकाता की ओर बढ़ रही थी। बाहर घना जंगल था, बारिश लगातार खिड़कियों पर टकरा रही थी और ट्रेन के अंदर हल्की पीली लाइटें अजीब सा माहौल बना रही थीं। ट्रेन में बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन एक आदमी जाग रहा था, इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर। अर्जुन पिछले 3 दिनों से एक खतरनाक अपराधी विक्रम काले को पकड़कर इसी ट्रेन से ट्रांसफर कर रहा था। विक्रम के हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें पता है इंस्पेक्टर, विक्रम धीरे से बोला, ये ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। अर्जुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, चुपचाप बैठा रहा। अचानक धड़ाम, ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। पूरे डिब्बे में चीखें गूंज उठीं, लाइटें कुछ सेकंड के लिए बंद हुईं और फिर टिमटिमाने लगीं। बाहर सिर्फ घना जंगल था। गार्ड और ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांका। दूर पेड़ों के बीच किसी सफेद आकृति को खड़े देखा गया। वो कौन है? एक औरत डरते हुए बोली। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। ट्रेन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और विक्रम को सीट से बांधकर आगे बढ़ा। तभी पीछे से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग भागकर पीछे वाले कोच में पहुंचे, लेकिन वहां एक सीट पूरी तरह खून से भरी हुई थी और बच्चा गायब था। उसकी मां पागलों की तरह रो रही थी। मेरा बेटा कहां गया? पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। तभी विक्रम धीरे धीरे हंसने लगा। शुरू हो गया। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुझे क्या पता है इसके बारे में? विक्रम की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। सालों पहले इसी जंगल में एक ट्रेन गायब हुई थी। उसमें बैठे सभी लोग बिना किसी निशान के लापता हो गए थे। कहते हैं उस रात ट्रेन में इंसान नहीं था। अचानक ट्रेन के स्पीकर अपने आप चालू हो गए। खर्रर। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, अगला स्टेशन मौत। पूरे डिब्बे में डर की लहर दौड़ गई। एक आदमी डर के मारे ट्रेन से नीचे उतर गया। अर्जुन उसे रोकता रह गया, लेकिन वह जंगल की तरफ भाग गया। सिर्फ कुछ सेकंड बाद जंगल से उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत। अर्जुन तुरंत नीचे उतरा। उसके पीछे विक्रम भी किसी तरह हथकड़ी समेत आ गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी भारी चीज ने उस आदमी को जंगल के अंदर खींच लिया हो। अर्जुन उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे वही आदमी मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर अर्जुन का खून जम गया। उस आदमी का शरीर पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और सीने पर खून से एक नंबर लिखा था, 666। अचानक पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। कुछ काला सा तेजी से पेड़ों के बीच भागा। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। तभी विक्रम डर से कांपते हुए बोला, इंस्पेक्टर, हमें वापस ट्रेन में चलना चाहिए। वो जाग चुका है। कौन? विक्रम ने धीरे से जंगल के अंधेरे की तरफ देखा और फुसफुसाया। उसी पल ट्रेन की तरफ से जोरदार चीखें सुनाई दी। अर्जुन और विक्रम दौड़ते हुए वापस पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन के दरवाजे के अंदर कदम रखा, पूरा कोच खाली था। एक भी यात्री अंदर नहीं बचा था। सिर्फ सीटों पर ताजा खून फैला हुआ था और खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। रुको दोस्तों, कहां जा रहे हो? मिडनाइट ट्रेन 666 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने जो देखा वो इंसान नहीं था और अब वो ट्रेन दोबारा लौटने वाली है। पार्ट 2 द कलेक्टर इसी हफ्ते आने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।